नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य रवि शास्त्री जी, जो हमें बताएंगे कि माता के इस नवरात्र माता के 7वें रूप यानी कि माता कालरात्रि की पूजा कैसे करते हैं। माता कालरात्रि जो है वो उनकी पूजा जहां तक मैं जानती हूं रात्रि में ही की जाती है। तो हमें आचार्य जी ही बताएंगे कि इस नवरात्र कालरात्रि की पूजा कैसे करें कि आप अपनी मनोकामना जो है वो पूर्ण कर सकें। आचार्य जी, कैसे करें माँ कालरात्रि की पूजा? माँ कालरात्रि संपूर्ण प्रकार के कष्ट को हरण करने वाली हैं। शारदीय नवरात्र में इसको निशा पूजा भी कहते हैं। माँ कालरात्रि, देखिए साधारण भाषा में इसको भक्तगण समझे, 3 प्रकार की न्यायालय होती है। एक सिविल कोर्ट, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुहंक भाल के। मंत्र में इतनी शक्ति है कि विधाता के लेख को वह मिटा देता है। ये आपका सिविल कोर्ट हुआ। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, अगर आपकी भाविता बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं तो उस काल को काट देते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मा बिल्कुल ही वहाँ पर शून्य कर दिए हों, है ना, तो क्वा वैधि दृष्टि पतित यदि दृष्टि तव शिवे, माँ की दृष्टि अगर पड़ जाए तो वो संपूर्ण सब कुछ ठीक हो जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट है। तो ये कालरात्रि जो माँ भगवती हैं, यह सुप्रीम कोर्ट है। इनके सामने हम जो भी मनोकामना लेकर के जाएंगे वो सारी प्रकार की मनोकामना माँ कालरात्रि पूरा कर देती है। भयंकर रूप है परंतु अति ही दयालु हैं, अति ही कृपालु हैं माँ। इनके सामने जो भक्त जाते हैं, जो इनके पुत्र इनके सामने जाते हैं, कभी निराश नहीं लौटाते। और माँ की पूजा विशेष रूप से 7वां दिन भर उपवास रह करके, संभव हो तो बिल्कुल निर्जला रहें, नहीं संभव हो तो फलाहार करें, और रात्रि में 9 बजे के बाद माँ की दिव्य श्रृंगार करके और माँ को धूप और गुगुल जलाते हुए और 21 दीपक जला करके लौंग अर्पण करें माँ को। और उस दिन माँ को विशेष करके गुड़ का भोग लगावें। और गुड़ के भोग लगाने से आपका सारे प्रकार के ये नवग्रह, जो 9 दुर्गा हुए और 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह की शांति अगर चाहता हो तो माँ कालरात्रि की पूजन अवश्य करे। और थोड़ा खिचड़ी बना करके भगवान माँ को भोग लगावे और उस खिचड़ी को, गुड़ और खिचड़ी प्रसाद के रूप में सभी लोग को बांटे और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे। तो ये कालरात्रि संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण कर देती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ही हैं तो फिर उनके यहाँ नई सुनवाई होने की बात ही नहीं है। इसलिए संपूर्ण प्रकार के ग्रह बाधा शांति के लिए माँ कालरात्रि की पूजन विशेष रूप से करनी चाहिए। माँ को लाल लोग जागरण भी करते हैं पंडित जी इस दिन को, कि निशा रात्रि होता है तो लोग जागरण भी करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि कालरात्रि की पूजा निशा रात्रि में करते हैं और उस रात्रि में सोना नहीं चाहिए। इसके लिए भजन कीर्तन कुछ भी करते हुए रात्रि का कम से कम 3 बजे के उपरांत हो जाना चाहिए। निशा रात्रि माने रात के 9 बजे से लेकर के और 3 बजे भोर तक के, इतना समय में सोना नहीं चाहिए। माँ की सदैव आराधना करती रहनी चाहिए। इसीलिए उस दिन अधिक लोग जागरण करते हैं ताकि माँ प्रसन्न हो करके उनके सारी बाधाएं जो जीवन की है वो दूर करते हैं। जी पंडित जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी ने हमें बताया कि कैसे करें माँ कालरात्रि की पूजा। कालरात्रि यानी कि कहते तो हैं कि माँ का निशा पूजन करना चाहिए। माँ का रूप जरूर विकराल है, लेकिन माँ जो है वो अंदर से बेहद दयालु है, ये हमें बताया पंडित जी ने। तो आप भी माँ की कालरात्रि माँ की पूजा अवश्य करें, क्योंकि माँ जो है, माँ ऐसे भी दयालु ही होती हैं। कोई भी भक्त अगर अपने माँ के पास जाता है, उनके चरणों में जाता है, तो किसी भी माँ से अपने बच्चों का कष्ट जो है वो देखा नहीं जाता। वो ज़रूर उनका कष्ट जो है वो हर लेती हैं। आप सन्मार्ग लाइव के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।